हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 फरवरी 2023 को सी टेट के एग्जाम में आए हुए ईवीएस क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि टैपियोका यानी कि कसावा पौधे का खाने योग्य कौन सा हिस्सा है और ये कहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपको ये पता होगा कि टैपियोका कहाँ पाया जाता है तो आप इसको आंसर को टिक कर लेंगे, भले ही आप ये ना जानते हो कि इसका कौन सा, इस पौधे का कौन सा भाग जो है वो खाया जाता है। सिर्फ आपको यही पता है कि टैपियोका कहाँ पाया जाता है। तो टैपियोका पाया जाता है केरल में, और केरल आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, इससे पहले क्या लिखा है, जड़। तो टैपियोका की जो जड़ पार्ट है यानी कि पौधे का जो जड़ पार्ट है वो खाया जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चंस को डीपली पढ़ना जरूरी होता है। अभी तक क्वेश्चन आता था कि टैपियोका कहाँ का भोजन है या भोज्य पदार्थ है, तो सबको पता है केरल का है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि टैपियोका का कौन सा पार्ट खाया जाता है। तो इसीलिए अगर आप केरल भी जानते हैं तब भी आप राइट आंसर जो है वो टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होता है। बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए, बी और सी क्रमशः क्या है। तो किसकी कमी से रक्त अल्पता होता है, तो ये लौह तत्व की कमी से होता है या फिर आयरन। और किससे खाने से ये बढ़ता है, इसमें खून बढ़ता है या लोहा आयरन बढ़ता है। सबसे ज़्यादा लोहा आयरन किस में होता है, पालक और खजूर में होता है। तो ऑप्शन थर्ड सही है, लोहा, पालक और खजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि नई दिल्ली में तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में किन नदियों से गुजरेगी। तो जो नदियाँ पड़ेंगी वो उसकी पड़ेंगी नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में देती है। तो मैंने कई बार ये बताया, ये विशेषता किसकी है, कोयल की है। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने जो अंडे हैं वो कौवे के घोंसले में ही देती है। और कौवा कभी नहीं जान पाता है कि ये अंडे उसके हैं या कोयल के हैं, क्योंकि दोनों के ही अंडों का कलर जो होता है वो सेम होता है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जड़ और केवला जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। तो इत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कहाँ की आती है, कन्नौज, जो कहाँ का एक सिटी है, जो एक सिटी है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबलता हुआ अंडा पानी से भरे मग में, यह आपका दावा है कि उबलता हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाएगा, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो वह ऊपर तैरता रहेगा। यह दावा बिल्कुल सही है। तर्क इसमें यह दिया हुआ है कि अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरीके से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये होगा कि लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप यानी कि हैंडपंप जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं, और इसके साथ ही साथ कुएं के आसपास कुएं के आसपास का जो क्षेत्र है उसको मिट्टी या कंक्रीट हो गई है, या उसको ढक दिया है मिट्टी या कंक्रीट ने। तो ऑप्शन इसका एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक समान तरीका है। इसका कारण क्या है, कई बार रिपीट हो चुका है। इसका कारण ये है कि मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो बाधित हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इससे उनका प्रजनन जो है वो कम हो जाता है या रुक जाता है। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित जो प्रदेश है बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है। तो मैं कई बार मैप के द्वारा ये क्वेश्चन आपको समझा चुकी हूँ। बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल तो नहीं है। कहाँ पे है, ये अरब सागर के तट पर है। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यही आपके राइट आंसर हैं, जो कि आपके इधर वाले तट पर स्थित हैं। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल के एक गांव भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। तो ये गांव कहाँ का है, ये गांव कहाँ का है, राजस्थान की बात हो रही है। इतना ही पढ़ लिया, आप समझ गए कहाँ की बात हो रही है, राजस्थान की। और राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पे अत्यधिक क्या है, मरुस्थल है या फिर रेत है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शकरकंदी एक जड़ है। तर्क है ये भोजन संग्रहित करती है। तो इसमें आपको दोनों में बताना सही क्या है। तो सही इसमें यह है कि ए और आ
आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन इसका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। तर्क है राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो बताना है क्या ये तर्क सही है। तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। जब इसको जलाया जाता है तो इसकी जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि उसकी जो उर्वरता है वो और बढ़ जाती है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, यानी कि तर्क बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर एक दावा है कि केंचुए किसान का सबसे अच्छा मित्र माने जाते हैं। तर्क है कि केंचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं। तो इसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। बिल्कुल सही बात है, आर जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव अपने घर में कंपोस्ट यानी कि वानस्पतिक खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए। तो उसको डालने चाहिए वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्ती और कागज। ये चीज़ें इसको डालनी चाहिए, ये इसे घरेलू खाद के रूप में काफ़ी लाभदायक होगी। और इसको जब आप वो पेड़ पे डालेगा, कोई भी पेड़ पौधा से डालेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि बीज क्या है। तो बीज सजीव है क्योंकि यह पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पैडागोजी का पहला क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्नलिखित में क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें राइट जो है वो है बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन, बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना और इसके साथ बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना, यानी कि ए, सी और डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र विवरण का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ये लक्षण जो है वो है विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की ओर सीखने की रुचि को जगाना। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों नहीं करना चाहिए। तो बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना का उपागम का पालन क्यों किया गया है। तो इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण जो आकलन है वो किया जा सके। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में NCF 2005 की प्रस्तावना नहीं है। तो इसकी जो प्रस्तावना है वो तकनीकी शब्दावली को जानना, शब्दावली पर उन्होंने रोक लगाई है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा इससे विकसित होती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है और इसके साथ बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण जो है वो प्रदान होता है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। तो ऑप्शन इसका सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्र निम्नलिखित में सभी चरण का समर्थन करता है सिवाय पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना, यानी कि पाठ्य पुस्तकें इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि वास्तविक जीवन के अनुभव हैं। तो ऑप्शन इसका सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फोल्डर जिसे विद्यार्थी एक सत्र में अपने कार्यपत्र, अवलोकन, रिपोर्ट एवं अन्य सामग्री को इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो। कई बार इसका जो क्वेश्चन है पोर्टफोलियो का वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी है क्योंकि तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में कौन सी विशेषता दर्शाती है। तो ये दर्शाती है, ये विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है, इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं हैं और यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु जो है प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन इसका ए, बी और सी सही है, यानी कि फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना
ऑप्शन इसका सही है सेकंड नंबर का, क्योंकि मैंने कई बार बताया जब बच्चे खुद से करके सीखते हैं तो उनको अधिक अनुभव होता है चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? तो इसके उद्देश्य हैं विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है, बी और डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है, तो विद्यार्थी को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए जो खाली स्थान है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी 2005 में कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं और प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठचर्या के भार को कम करना। तो ऑप्शन इसके ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता या करती है जो वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो, यानी कि ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की 7 फरवरी 2023 को सीटेट के एग्जाम में आई हुई ईवीएस क्वेश्चन को। इसके साथ में प्राइमरी लेवल में सीटेट के एग्जाम में पूछे गए जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, वो सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट जो है वो यूट्यूब चैनल पर हमारी पड़ी हुई है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो लोग जाकर के वीडियोज को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। अब आगे से हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे आपकी जूनियर लेवल का जो आपका एसएसटी के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स से कमेंट आ रहे थे कि एसएसटी के क्वेश्चंस को कराइए जो कि सेकंड पेपर के हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।